नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सुबह का जो स्थिति है कुछ इस तरह की शुरुआत हुई है, यानी मॉर्निंग का जो नाश्ता वगैरह वो बनकर बिल्कुल रेडी है। सोनू का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से स्कूल नहीं भेजी है। लेकिन देखिए क्या हरकतें कर दिया छोटू ने, यानी कि उसको हाथों से खाना खिलाना पड़ेगा। तो चलिए खिला देते हैं। आमना, ए आमना, आमना, इधर है। साइड से आओ, साइड से आओ, कांटा है। आओ यहाँ आओ। यार रुको, खाना खाया आपने? रुको मैं आ रही हूँ। है लो, ला, तू ले ले। इसको एक दे दे, तू एक ले ले। है जा, छोटू भी आ रहा है खाना खा के। है इसको खिला लेना है। जाओ। ए आप जल्दी करो, फिर आप भी जाओ खेलू करना, जल्दी करो। 10 घंटा लग। क्यों मार लो, मम्मा को थोड़ी मारते हैं कोई। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इसने आज खाना नहीं खाया, बहुत देर हो गया इसको खिला रही हूँ, दुखी हो गई मैं। बिल्कुल ही खाना नहीं खाया। और है ना, देखिए ये बरसात के मौसम में मक्खियाँ बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो गई। देख सकते हैं, जरा सा भी नहीं खाया। जल्दी करा ने, इसको खिलाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो जी फाइनली उसने कुछ भी नहीं खाया था और जो है फिर खेलने लग गया था। तो फिर बोल रहा था यहाँ पे आए थे कोई दुकानदार वगैरह जो आता है ना, कभी कभी गुड़िया के बाल वगैरह लेके आते, तो वो वाले आए थे। तो उनके पास में ये था, क्या है ये स्टार वगैरह छोटे छोटे क्या है, मैं जो है इनको खरीद के दी हूँ। ये पाउच 10 रुपये का आया है। और गुड़िया के बाल आप सभी को पता है 10 रुपये की आती है, चाहे मार्केट से लाओ या फिर गलियों में जो आते हैं उनसे ले लो। तो 20 रुपये का जो है छोटू ने ये खरीद लिया है। सोनू ने मंगा था, लेकिन छोटू ने मंगा था, अगर नहीं दिलाया तो रोने लगा था, इसलिए फिर दिला दिया। और सुबह का खाना दोनों का बिल्कुल ही मतलब ठीक तरह से नहीं हुआ था, तो बहुत सारा आया था। मैं सोचा एक चख के देख लूँ कैसा लगता है इसका टेस्ट। तो जैसे मैंने चखा था ना, बहुत ही ज़्यादा उल्टी सा आ रहा था, क्योंकि इसका जो टेस्ट है एक मेडिसिन की तरह मतलब स्मेल सा आ रहा था। शायद ये फूड कलर डालने की वजह से ऐसा हुआ होगा। एक तो फूड कलर होता है ना जो कि बेस्ट होता है, वो सही रहता है, लेकिन एक फूड कलर होता है जो कि थोड़ा स्मेल सा होता है, वो सस्ता होता है ना, उसमें आता है इस तरह की मतलब स्मेल। तो उसके बाद में यानी सब कुछ खाने पीने के बाद में मैं नहा धो के तैयार होके आ गई थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा किचन में तैयारी, तो नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने उसमें जो है थोड़ा सा दलिया और सूजी वगैरह जो है डाल दिया है। इसे मिक्सर जार में पीस लूँगी, क्योंकि दलिया सूजी अगर पीस कर रखूँगी ना तो नाश्ता को बनाने में जल्दी हो जाएगा। और मुझे ये चीज़ें चाहिए होता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा भी तो मैं कर लेती हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे मिक्सर जार मेरा टूटी पड़ी है और इसी में काम चला रही हूँ। देखेंगे कब लाना होगा, अभी तो कुछ भी नहीं लाऊंगी। अगर ये पूरी तरह से टूट जाएगा, काम नहीं चलेगा, तो फिर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मिक्सर जार के है ना मेरा तो बिल्कुल ही काम नहीं चलता है। तो फाइनली दोस्तों जो है थोड़ा सा वो दरदरा टाइप का पीस चुका है, तो उससे मेरा काम जो है हो जाएगा आसानी से। मिक्सर जार को तो रख के आ गए, लेकिन उसमें से निकालना पड़ेगा, यानी छान कर निकालना पड़ेगा आधा आधा, ताकि जो मोटा मोटा है वो निकल जाए। उसे फिर से ना चावल में या फिर गेहूं के आटे में किसी में भी डाल दूंगी, वो यूज़ आ जाएगा। या फिर सूजी जिस टाइम बनाओ उसमें, या फिर दलिया में, फेंकना तो है नहीं, लेकिन जो बारीक है ना उसका इस्तेमाल कर लेनी है नाश्ता बनाने में। तो ये बच्चों के हेल्थ के लिए भी सही रहता है। और एक टाइम अगर हल्का भोजन देते हैं ना कोई दिक्कत नहीं। और सोनू का नाक बंद हो चुका है जुकाम की वजह से, तो इसलिए वैसे भी वो खाना नहीं खा पा रहे ठीक तरह से। तो थोड़ा सा सॉफ्ट अगर खाना बन जाएगा तो सही रहेगा। तो फाइनली जो है मेरा यहाँ पे पाउडर बनकर एक कटोरी बनी है, तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इस कटोरी में थोड़ा सा आटा मिक्स करके और मिला के रख दूँगी तो सही रहेगा। नहीं तो सिर्फ सूजी और जो है ये दलिया की आटा वगैरह या फिर चावल के आटा वगैरह सिर्फ सिंपल बनाते हैं, नहीं सिंगल बनाते हैं ना, तो सही नहीं रहता, उसका टेस्ट अलग आता है। और अगर गेहूँ के आटे के साथ में मिक्स करके बनाते हैं ना नाश्ता, तो नाश्ता हेल्दी भी हो जाती है,
क्योंकि गेहूं का आटा, सूजी सब कुछ मिक्स होता है ना, तो खाने में भी बच्चों को अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरे नाश्ते के लिए आटा जो है मिक्सर जार में पीस कर मैंने तैयार कर लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करके नाश्ते की तैयारी भी कर लूँगी। आजकल मेरी ऐसी कंडीशन हो चुका है ना चूहों की वजह से, कि गैस पट्टी साफ़ करती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, और फिर सोनू की वजह से ना मुझे हर काम को हाथों हाथ करना पड़ता है, क्योंकि उसका तबीयत 2-2 दिन में है ना बीमार पड़ता रहता है। और ये आज की बात नहीं है, शुरू से ऐसा है, जब से ये हुआ है। तो मुझे तो आदत हो गई है, कोई बात नहीं, बच्चा मेरा है। वो कहते हैं ना कि सब्र तो करना पड़ता है, और एक माँ को तो धीरजता रखनी पड़ती है। तो मेरी तो आदत हो चुकी है, मुझे बुरा नहीं लगता है। बस एक कभी कभी ऐसा होता है जहाँ मैं टूट जाती हूँ बहुत बुरी तरह से, और इस वक्त भी मेरा टूटने जैसे हालत है, क्योंकि मेरे हाथों में फ़िलहाल जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो चुकी है। वो इस वजह से पैसे की तंगी हो चुकी है। अब पता नहीं ये घाटा कभी भर पाएगा या नहीं, वो तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन ये है कि इस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं तावा वगैरह जो है धोकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा सब्जियाँ ऐड करने की सोच रही हूँ, क्योंकि आप अगर किसी भी नाश्ते को तैयार करते ना, खास करके बच्चों के लिए, तो उनमें अगर थोड़ा सा सब्जी ऐड करते हैं ना तो सही रहता है। सब्जियाँ तो वैसे वो लोग खाते नहीं है, अगर अलग से सब्जी बना के और चिल्ला टाइप के बना के दे देंगे ना, तो फिर वैसे वो लोग खाएंगे नहीं। और अगर चिल्ला के अंदर जो भी सब्जी ऐड करना चाहे ना, ऐड करके अगर बना के देंगे ना, तो फिर वो लोग आसानी से खा लेंगे, क्योंकि चिल्ले के अंदर से ना सब्जियाँ वो लोग अलग करके निकाल नहीं सकते। और मैं सब्जियों को इतना ज़्यादा बारीक काट के डालती हूँ ना, जहाँ बच्चे जो है बिल्कुल ही नहीं निकाल पाते। और कुछ सब्जियाँ तो ऐसे हैं जो मिल भी जाता है, यानी कि जैसे प्याज है, पकने के बाद में पता ही नहीं लगता प्याज के टुकड़ा कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। और शिमला मिर्च को भी है ना छोटी छोटी काटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने कभी चॉपर में शिमला मिर्च को चॉप नहीं किया है। कई बार माइंड में आता है कि चॉप कर लूँ, फिर सोचती हूँ कि है ना वो थोड़ा हलवा टाइप का अगर बन जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अभी तक मैंने शिमला मिर्च को जो है चॉपर में चॉप नहीं किया है। पर एक दिन ज़रूर कोशिश करूँगी। पर है ना इस टाइम मेरे पास शिमला मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा सा कम है, इस वजह से जो है काट कर ही डालूंगी। नहीं तो आज अगर मान लीजिए ट्राई करने जाऊँ, अगर वो ख़राब हो गया तो फिर बच्चों के नाश्ते के लिए कुछ सब्जियाँ नहीं है। और इस टाइम सब्जियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है ना, तो हर सब्जी को पाव पाव ही लाना पड़ता है। इससे ज़्यादा तो ला ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन बच्चों के लिए जो मोटे मोटे सामान है वो तो मुझे लाना ही पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ले लूँगी टमाटर। टमाटर पता नहीं कितना लूँगी, टमाटर एक तो काट लिया है, लेकिन हो सकता है इसमें से आधा डाल दूँ, आधा बचा के रखूँ कल सुबह की सब्जी के लिए, क्योंकि टमाटर हर सब्जी के भाव भी बहुत महंगे हैं, टमाटर की बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा जो है नाश्ते के लिए पूरी तरह से सब्जियाँ काट कर तैयार हो चुकी है, और इसके साथ में आटा तो मैंने पीस कर ही ले लिया है। बाहर देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, यानी ये जो है शाम की टाइम है, लेकिन बरसात की वजह से ज़्यादा दिख रहा है, इतना भी शाम नहीं है, 3 साढ़े 3 बज रही है। तो 3:30 बजे इस तरह के अंधेरा हुए है, क्योंकि बरसात बहुत भयंकर हो रही है, बिजली कड़क रही है, बरसात रुकने की नाम ही नहीं है। सावन जैसे सोमवार से स्टार्ट हुआ, तभी से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर वाली बरसात हो रही है। तो दोस्तों आज मेरे है ना दूध भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस टाइम नहीं जाऊँगी बच्चों को छोड़कर दूध लाने के लिए। इसी टाइम जो है मुझे खाना वगैरह बना के कंप्लीट कर लेनी है, ताकि शाम को अगर बरसात सही हो जाए ना, तो हो सकता है दूध लाने के लिए जाऊं। लेकिन बच्चों को इतना ख़राब मौसम में अकेला छोड़ कर नहीं जाऊंगी, हो सकता है लाइट चली जाए, जिसकी वजह से बच्चे डर भी सकते हैं। तो जी देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया नाश्ता, जो कि ब्रेड से बना हुआ है। 4 पीस बनाई है, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे फिर अगर एक एक पीस खाने के बाद नहीं खाया तो फिर वो वेस्ट जा सकते हैं। और ये नाश्ता इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों ने सुबह खाना ठीक से नहीं खाया था, तो उम्मीद करती हूँ उनको अच्छा लगेगा, खा लेंगे। इसमें सब्जियाँ डालने के बाद में देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेल्दी भी है, साथ ही बहुत ही कम ऑयल में बनाकर तैयार किया है, क्योंकि सोनू का जुकाम खांसी वापस से स्टार्ट हो गई है ना, तो कम ऑयल वाला खाना जो है फ़िलहाल बनेगा मेरे रसोई में। तो ये भी नाश्ता बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये बनाने में काफ़ी समय लग गया था मुझे। दोस्तों अगर मैं कहूँ इस टाइम रात के 3:30 बज रहे हैं, तो कोई मानेंगे नहीं मानेंगे, है ना, सच में नहीं मानेंगे। लेकिन मैं इस टाइम बाहर नहीं जाऊंगी प्रूव करने के लिए, क्योंकि मुझे खुद को डर लगता है, और इस टाइम बाहर जाना गलत होगा, सही भी नहीं होगा। टाइम देख सकते हैं आप लोग, फिक्स जो है 26 हो रही है, 3:26 हो रही है, तो मैंने सही बोला है, 3:30 हो रही है, क्योंकि अभी अभी है ना कुकिंग वाले वीडियो बना के बस निकली हूँ, और अब जो है एडिट करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। सोनू वहाँ पे सो रहा है, सो चुका है, लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं है, खस रहा है, बीच बीच में उठ रहा है, फिर खस रहा है, फिर सो रहा है। और यहाँ पे जो है 2 दवाइयाँ मैंने ले ली है, और 2 दवाइयाँ लेने बाकी है। तो सोनू भी पूरी तरह से नहीं सो पाया, उसका तो तबीयत खराब है, इस वजह से 2 दवाइयाँ भी लेना बाकी है। पर ये नहीं सोया है, ना तो ये सोता है ना ये काम करने देता है चुन्नू। और सारे बटनों को है ना पता नहीं कहाँ खोल के फेंक दिया, अभी तक इसका शर्ट का है ना बटन ही नहीं लगाई। दवाई निकाल के दे।
क्या हुआ? सारे को दबाएगा तो फिर सारे दवाई खराब हो जाएंगे ना। एक बात बताओ, रात को सोते क्यों नहीं हो? मम्मा तो काम करती है ना, ये ऐसे सारे सारे रात जगता है। 4 4 बजे तक जगेगा। सीधे रहो। और उसके बाद में पता है कब सोएगा? ये सोएगा 5 बजे, 5:30 बजे सो जाएगा। दवाई हाथ नहीं लगाते। और वो फिर जग जाएगा 6 बजे। उसका स्कूल का टाइम ही गलत है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर हर माँ के पास पैसे होना तो माँ हमेशा ये चाहेगी अपने बच्चे को अच्छा फैसिलिटी मिले, हर चीज अच्छा मिले। लेकिन जब इंसान की किस्मत ही खराब है तो फिर क्या कर सकते हैं पता है? अब बाप जो है लाखों में कमाता है, 1 2 रुपए नहीं, लाखों में कमाता है उसका बाप। अकाउंटेंट का काम करता है। अभी आप लोग तनख्वाह लगा लीजिए, अकाउंटेंट का कमाई का मतलब कितना आता है महीने पे। और फिर यही नहीं, अकाउंटेंट का काम करता है तो यही नहीं कि उनको फिक्स सैलरी आता है जिसी पर डिपेंडेंट है। वो रिटर्न वगैरह भरते हैं तो एक रिटर्न का उनको काफी पैसा मिल जाता है। रिटर्न वगैरह भरता है यानी पार्ट टाइम का जॉब भी करता है, तो उससे उनको काफी ज्यादा जो है टाइम मिल जाता है, यानी उससे उनको काफी ज्यादा पैसा मिल जाता है। लेकिन बच्चे के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। मजबूरन मुझे बच्चों को जो है उस स्कूल से निकालना पड़ा क्योंकि उतना पैसा नहीं है। और हॉस्पिटल जाने से मेरा इतना 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 ज्यादा पैसा लग चुका है ना, 15 दिन हॉस्पिटल में। किसको बोलते हैं? जो लोग रहते हैं उन्हीं को पता है कैसी क्या होती है। ये बेटा नहीं बदमाशी नहीं करो। हम्म। 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 थैंक यू। दवाई लेते लेते ना उल्टी सा आने लगती है, बहुत भयंकर उल्टी सा आने लगती है। अब और मन नहीं करता है। लेकिन वो कहते हैं ना, दवाई मन के लिए नहीं मजबूरी के लिए ली जाती है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मन मतलब खराब हो जाता है, मजबूरन लेना पड़ता है। ऐ चलो बिस्तर में। ये सोता ही नहीं सारा रात, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। मम्मा को प्यार करो। अच्छा, मम्मा से प्यार करते हो? कितना सारा प्यार करते हो? दिखाओ। ओ, ओ इतना सारा। सोता नहीं है, बस सारा रात ऐसे करता रहेगा, ना तो काम करने देता नहीं कुछ और करते हैं। तो जी, सारे काम से जो है अभी अभी फ्री हुई हूँ। और हेटर्स के लिए एक मैसेज है। कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, कल की बात कर रही हूँ, और मैं रात को 1 से 2 के बीच में, जो भी है 12 से 2 के बीच में वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो उसमें किसी ने मुझे कमेंट किया है, एक बार नहीं 3 4 बार कमेंट किया है, और उस बंदे को मैंने एक बार ब्लॉक नहीं किया, 2 3 बार ब्लॉक कर चुके हूँ। वो इंसान लिखते हैं कि आप तो है ना, जैसे मैं अपने पति के बारे में कहती रहती हूँ कि 30 साल के अम्मा से शादी किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी को पता है जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं। प्रूफ भी है मेरे पास। जो प्रूफ मैं दिखा नहीं सकती और जरूरत पड़े जरूर दिखाऊंगी, बाकी कोर्ट में वो सबमिट है और थाने में भी दिया हुआ है। तो वो इंसान मुझसे कहता है, जैसे मैंने कहा मेरे पति के बारे में कि आपने तो 50 साल की 55 साल की लेडी से शादी की है, वो कहते हैं कि आप भी तो 30 साल की बच्चे की माँ लगती हो। तो आपको क्या करना है? मैं 30 साल की बच्चे की माँ लगती हूँ या फिर मतलब मैं 50 साल की अगर लगती हूँ तो उससे आपको क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? तो मैंने उनके चैनल पर विजिट किया तो देखा वहाँ पे 400 सब्सक्राइबर है, और कुछ 55 कुछ ऐसा वीडियो है, गेमिंग चैनल है। तो मुझे ये नहीं पता, लोग अपने चैनल पर फोकस नहीं करते हैं, अपना उंगलियां है ना दूसरे में करने में बिजी है। अगर जितना आप दिमाग लगा रहे हो दूसरे की वीडियो में, दूसरे को इस तरह से मतलब नीचे दिखाने के लिए, उतना अगर आप अपना टाइम अपने चैनल पर फोकस किए होते ना तो 2 पैसा अर्निंग हो जाती है आपका। और आपने चैनल आज का नहीं खुला हुआ है, 3 साल 4 साल पहले का खुला हुआ है, जिसमें 400 सब्सक्राइबर है। मैं आपको नीचे नहीं दिखाती। मेरे कहने का मतलब ये है, अपने आप पर फोकस करो, अपने खुद पर काम करो, फायदेमंद रहोगे।
दूसरे के वीडियो में आके दूसरे के लाइफ में झक के कोई मतलब नहीं है। और जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरी रियल लाइफ में तहलका मचा हुआ है, वो मुझे पता है। भगवान अगर कभी आपके साथ हो तो आपको पता लगेगा कि 30 साल की बच्चे की मैं माँ लगती हूँ या फिर क्या है क्या नहीं है। मैं तो पता नहीं क्या लगती हूँ क्या नहीं लगती हूँ। और मैं भी ये चाहती हूँ कि जल्दी से मैं 30 साल की बच्चे की माँ बन जाऊं। और भी कई सारे शब्द लिखते हैं। तो आपको मैंने पहले भी एक बार ब्लॉक किया था, आपने दूसरी बार कमेंट किया, मैंने दूसरी बार भी ब्लॉक किया, अब की बार मैंने आपको तीसरी बार ब्लॉक किया। कहीं ऐसा ना हो आप यूट्यूब पर जो है आईडी बनाना बंद हो जाए आपका। क्योंकि आप हर जगह से अगर इस तरह से मतलब ब्लॉक होते रहोगे ना, तो फिर आपको पता है यूट्यूब का सिस्टम क्या पता होगा। अगर पता होता ना तो 400 सब्सक्राइबर 3 साल पहले से काम कर रहे हो, 4 साल पहले से अभी तक लेके बैठे हो और अपना खुद का फोकस नहीं कर रहे हो, दूसरे को कह रहे हो 30 साल की बच्चे की माँ लगती हो। मेरे लगने नहीं लगने से आपको क्या मतलब है। मैं कह रही हूँ कि मुझसे शादी करो या आपके भाई का रिश्ता लेकर आओ, कुछ सोच समझ कर बोला करो। नहीं मैं आपके पास मांगने गई हूँ, नहीं ये बोला है कि आप आओ यहाँ पे। किसी को भी कुछ कहने से पहले सोच समझ कर बोला करो। आप मेरा रिश्तेदार नहीं लगते हो, और रिश्तेदार अगर लगते भी हो ना तो जो मेरा रिश्तेदार है वो इस तरह से बातें नहीं करते, वो जानते मैं कैसी हूँ। 30 साल के बच्चे की माँ लगती हो। आप तो दूध पीते बच्चे नजर आते होंगे ना, आप तो 3 साल का होंगे जो यूट्यूब पर गेमिंग चैनल का वीडियो बनाते हो और यूट्यूब पर आके दूसरे की घर की रियलिटी शो दिखते हो। तो आप तो 3 साल के होंगे, क्या पता बोतल लेके बैठे रहते होंगे, या फिर बोतल अगर चाहिए तो बोल देना मेरी छोटू के पास में है, भिजवा दिया करूंगी। और जिन हेटर्स के लिए मैं बोल रही हूँ ना उनको जरूर पता है, क्योंकि वो लोग ऐसी किस्म के इंसान हैं, वो ब्लॉक करने के बावजूद भी है ना उस इंसान का वीडियो जरूर देखेंगे कि क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्या नहीं कर रही है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि दूसरे के लाइफ में जबरदस्ती घुसने का, चाहे उसकी खुद के लाइफ कितने सड़ी भूसी हो, चाहे खुद का लाइफ का है ना झंडा दुनिया उड़ा रहा है लेकिन वो दूसरे का झंडा लेके घूमता रहता है। उनको है ना खुद के लाइफ नहीं दिखाई देती, दूसरों के लाइफ में मजा आता है ज्यादा। मैं 30 साल की बच्चे की अम्मा लगूं चाहे 60 साल का लगूं, आप 3 साल का बस ध्यान रखो। खुद का झंडा करने की स्वभाव डालो, दूसरे के झंडा मत उखाड़ने जाओ। पता लगा कि उसी झंडे से खुद का झंडा कर गई।